हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने की जिद अगर आपके अंदर है तो निश्चित ही आप वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आज बात करेंगे फिजिक्स में। कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर थ्योरी हो पा रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। थ्योरी तो अच्छे से समझ में आ जाती है लेकिन न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं। डर लगता है कि न्यूमेरिकल कैसे करें, किस तरीके से करें। आज आपके सामने कुछ बातें डिस्कस करके हम न्यूमेरिकल्स को और बेहतर और अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स आ रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको हम खत्म कर सकें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स का अपना जो डर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसको सही कर सकते हैं। कुछ पॉइंट, 6 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको ध्यान में रखकर हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उसको अपने हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा, न्यूमेरिकल्स के पहले की थ्योरी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं, चाहे वो कूलम्ब्स का नियम हो, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो गॉस की प्रमेय हो, चाहे वो चुंबक से रिलेटेड कोई चैप्टर हो, चाहे वो आपका परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड चैप्टर हो, व्यतिकरण विवर्तन से रिलेटेड चैप्टर हो, विद्युत धारा से रिलेटेड कोई चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर जब आप करने बैठते हो तो पहली प्राथमिकता आपकी ये होती है कि उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी जो आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में एकदम से फिट होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। पहली बात, जो भी आप चीज़ें पढ़ के आए हैं, मतलब जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसके पिछले की जो थ्योरी है वो आपकी एकदम से क्लियर होनी चाहिए, जैन आपको न्यूमेरिकल्स करने में कठिनाई नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात जो होती है वो चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला और कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपने उसमें जो डेरिवेशन किए हैं, आपने जो फॉर्मूले उसमें पढ़े हैं, उसके जो फॉर्मूले निकल के आए थे वो आपके पास होने चाहिए। चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो एक बड़ी शीट में आप लिख सकते हैं, उसको किसी अपने स्टडी रूम में टांग सकते हैं, ताकि उन्हें बार बार देख के आप उन फॉर्मूलों को अपने पास रख सकें, उनको याद रख सकते हैं, अपनी मेमोरीज में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है कि चैप्टर थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपके पास जितने भी फॉर्मूले निकल के आते हैं उनको आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। तीसरी बात होती है न्यूमेरिकल्स में कौन सी वैल्यू दी गई है और क्या फाइंड करना है। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करने बैठें तो बिल्कुल भी मत घबराएं कि उसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या गिवन है। इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए आप पता है, एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे वैल्यू के पीछे कुछ मात्रक लिखा होता है। कोई भी वैल्यू जब दी होती है तो उसके पीछे मात्रक जरूर लिखा होता है। तो उस मात्रक से रिलेटेड आप जान सकते हैं कि वो वैल्यू क्या है। मतलब उस मात्रक को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो वैल्यू कौन सी गिवन है। जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू के पीछे ऐसे लिखा है 0.5 एम्पियर। क्या लिखा है बेटा? 0.5 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि पीछे एम्पियर लिखा है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो इसका मतलब आई की वैल्यू दी है। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है 5 ओम। क्या लिखा है बेटा? 5 ओम। तो ओम किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस मनी प्रतिरोध का, तो आर दिया है। मान लीजिए किसी में पीछे लिखा है 60 वोल्ट। क्या लिखा है बेटा? 60 वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? वी का, इसका मतलब वी दिया है। मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसा लिखा है 5 डायोप्टर। क्या लिखा है? 5 डायोप्टर किसका मात्रक होता है बेटा? डायोप्टर क्षमता का, तो पी दिया है। इस तरीके से कभी मान लीजिए कूलाम लिखा है पीछे। क्या लिखा है? कूलाम। 5 कूलाम लिखा है, तो कूलाम का मात्रक, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो इसका मतलब ये है कोई भी वैल्यू जब आपके पास गिवन होती है उसके पीछे जो मात्रक लिखे होते हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो वैल्यू कौन सी गिवन है। ठीक है। बेसिकली आप जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको इतना पता लग जाता है कि वो वैल्यू कौन सी गिवन है। ठीक है। 3 बातें आपके सामने, और क्या फाइंड करना है ये सब आपने लिख लिया। जो क्वेश्चन था उसमें आप पढ़ते गए, समझते गए कि कौन सी वैल्यू क्या गिवन है, उसको आपने लिख लिया। क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, ये आपने लिख लिया। देन चौथी बात आती है कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज करना है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिख लिया, समझ लिया, ये भी पता चल गया आपको कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन आया, उसमें कहा कि कोई आवेश है, आवेश मतलब क्यू दिया होगा, 3 कूलाम है। ठीक है, 3 कूलाम है, और वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदत्त कर रहे हैं 5, तो उस पर लगने वाला बल F क्या होगा। अब आपको ये नहीं पता कि F Q और E में क्या रिलेशन है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ये पता है कि F बराबर क्या होता है? QE,
तो बस Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी। और उसके पीछे मात्रक जरूर लिखें, कोई भी वैल्यू जब आप निकालते हो तो उसके पीछे मात्रक जरूर लिखें। बल का मात्रक न्यूटन और मात्रा और जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उसका मात्रक जूल होता है। तो कोई भी जब आप वैल्यू निकालें उसके पीछे मात्रक जरूर लिखें, ठीक है। इसके बाद बात आती है सभी वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में रखना। ये बहुत कंपलसरी बात है कि जितनी भी वैल्यू आपके पास होती हैं उनको एक ही सिस्टम में रखना है। अगर MKS में दिया है सभी वैल्यू तो ठीक है, अगर CGS में दिया है तो उसको MKS में चेंज करेंगे, FPS में दिया है तो उसको MKS में सिस्टम में चेंज करेंगे। MKS ऐसा ही सिस्टम क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ये पूरी सिस्टम जो है अलाउ होती है, इसलिए हम MKS सिस्टम में सारी वैल्यू रखते हैं। MKS सिस्टम का मतलब है लंबाई को मीटर में रखना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में रखना है, समय को किस में रखना है बेटा, सेकंड में रखना है। यानी सेंटीमीटर में अगर दिया है तो उसे मीटर में चेंज करेंगे, ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, घंटे में दिया है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। सभी वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में रखना है, अलग अलग सिस्टम में आपको नहीं रखना है। ये बात ध्यान देनी है वरना आपका आंसर नहीं आएगा। इसके बाद बड़ी कैलकुलेशन से बचें। कई बार क्या होता है बच्चे सारा क्वेश्चन से लगा लेते हैं, वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो पॉइंट्स में वो फंसते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ फंसते हैं, दशमलव में। तो दशमलव में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम दशमलव को बड़ा नहीं करें। जैसे 0.05 लिखा है तो आप तुरंत उसको क्या कर लीजिए, 5 × 10⁻⁻2 कर लीजिए। मान लीजिए कभी इसमें हमें जरूरत पड़ी इसकी स्क्वायर करने की, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैसे क्या आएगा, इसका 0.05 का मल्टीप्लाई 0.05 में करेंगे तो ये आएगा आपका 25 और 2 जीरो से पहले डिजिट। तो इसका अगर डायरेक्ट स्क्वायर कर दें हम तो क्या बन जाएगा बेटा, 25, 5 का स्क्वायर ज़्यादा आसानी से कर सके हम, और 10⁻⁻2 का करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को सरल कर सकते हैं पॉइंट्स को खिसका के। उनका पॉइंट्स का डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ना करके उनको हम खिसका के उसमें पावर्स बढ़ा सकते हैं तो या बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को सरल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान में रख के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में फिट रखते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। और घबराइए मत, कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास होता है तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, क्योंकि सुन लीजिए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं या जो भी एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पूछने का पैटर्न थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। कारण ये होता है कि न्यूमेरिकल पूछने पर जो एग्जामिनर है वो आपसे दरअसल दो चीज़ें पूछ लेता है। एक तो उसे न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जो वो पूछना चाहता है वो तो पूछ ही लेगा, साथ में आपकी थ्योरी कंप्लीट है कि नहीं, आपने उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल पूछने के पीछे उसके दो कारण होते हैं, एक न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन, और साथ में उसमें जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं वो। इसलिए न्यूमेरिकल से डरे नहीं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, देन आपकी फिजिक्स और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है बच्चा, इसलिए लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हमें पूरे शिद्दत से मेहनत करनी है, पूरे शिद्दत से हमें सवाल को सॉल्व करना है। बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पहले हमें कंसंट्रेट होकर पॉजिटिव माइंड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। बाद में नहीं आता है तो क्वेश्चंस अगर नहीं आता है तो डाउट्स आता है तो आप पूछिए टीचर से, टीचर की जिम्मेदारी होती है। और कोई भी बच्चा अगर आगे रहता है और वो पीछे, और कोई बच्चा पीछे रहता है तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि वो बच्चा पूछता नहीं है क्लास में। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास में पूछिए, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे वो ट्यूशन में हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं पर भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप टीचर से पूछिए, देन आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चा, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी तरीके से नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी मदद हो सके। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।